नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। यानी आज की क्लास में दोस्त हम लोग एक ऐसे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जिसके बारे में अभी तक हम लोग कभी इसका नाम निशाने जिक्र नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि दोस्त ये चैप्टर हमारे टॉपिक्स या हमारे सिलेबस में इसके पहले नहीं आया था। सर ये क्या होगा? वो सबसे बिल्कुल अलग टॉपिक्स होगी और सबसे बिल्कुल अलग चैप्टर होगा। उसका कॉन्सेप्ट, उसका हर एक बात, यानी उसका हल करना, मान निकालना, बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने, सबका तरीका बाकी अन्य सभी चैप्टरों से हटके होगा। क्या होगा दोस्त? सबसे अलग पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में, यानी इस क्लास में हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी तक हम लोग अनभिज्ञ थे। यानी इसके बारे में अभी तक, इसके पहले जितने भी क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं या जितने भी कक्षाओं में पढ़ करके आए हैं उसमें इस सब बात का जिक्र नहीं हुआ है। खैर, आपको कोई अपना टीचर्स हो वो इसके बारे में थोड़ा परिचय करा दिया होगा, वो अलग का सेंस है। लेकिन दोस्त मेरे कहने का सेंस ये है कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्लास 10th में ही आपके लिए आया है, इससे पहले आपको नहीं मिला होगा। यानी ये जो चैप्टर है बिल्कुल सभी चैप्टरों से अलग है, सबसे भिन्न है, सब कुछ लगाने के तरीका इसका अलग अलग है। तो चलिए हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं। और दोस्त जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। क्या दोस्त? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। अब दोस्त हम त्रिकोणमिति की शुरुआत करने जा रहे हैं। धैर्य बना के क्लास को देखिए, उम्मीद है कि पूरी क्लास आपको समझ में आएगी, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगी। दोस्त एक बात और बता दें, यदि ये ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्लास यदि आपको नहीं समझ में आता है तो याद रखिएगा बाकी अन्य सभी क्लास भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप पहली क्लास के बारे में नहीं समझेंगे, यानी इसके परिचय के बारे में नहीं जानेंगे, आपको कोई क्लास ट्रिग्नोमेट्री का नहीं आ सकता। तो इसको आप धैर्य बना के देखेंगे। चलिए दोस्त, यदि हम नॉर्मल लैंग्वेज से आपसे बात करें कि त्रिकोणमिति का अगर अर्थ तोड़ो, यानी इसका मतलब तोड़े, तो त्रिकोण का अगर हम अर्थ खोले दोस्त, तो त्रिकोण का मतलब होता त्रि प्लस के कोण और प्लस के मिति। यानी इसके अगर हम शब्दों का संधि विच्छेद कर दिए, यानी इसको अलग अलग अर्थ में यदि हम देखने लगे, तो हमसे पता चल रहा है यहाँ त्रि माने दोस्त क्या होता है? तीन। कोण माने क्या होता है? एंगल, जिसको कोण ही कहते हैं, यानी झुकाव, कोण या झुकाव। मिति माने क्या होगा दोस्त? याद रखिएगा, मिति माने मापन होता है। क्या होता है? मापन। यानी अगर इसके पूरे शब्द का अर्थ तोड़े हम, तो देख रहे हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों वाला मापन, यानी तीन कोणों का मापन। अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तब इसके त्रिकोणमिति का मतलब है तीन कोणों का मापन। तो दोस्त बताइए, जब आपको तीन कोणों का मापन करना है तो मापन का मतलब यही है तीन कोणों का कि सर तीन कोण बना हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। आज जब बताइए, जब तीन कोण बनेगा तो तीनों जगह झुकाव लगेंगे, और जब तीनों जगह झुकाव लगेंगे तो दोस्त ये आकृति कौन से निर्मित होगी? जैसा इसका नाम है, त्रिभुज होगी। क्या होगी? त्रिभुज। यानी जो हमारा त्रिकोणमिति है दोस्त त्रिभुज पे आधारित है। और त्रिभुज पे बताइए है क्या? त्रिभुज भुजाओं और कोणों से मिलकर बनता है। यानी त्रिभुज में मुख्यतः दो पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि भुजा है और कोण है। क्योंकि त्रिभुज की उत्पत्ति या निर्माण भुजाओं एवं कोणों से होती है, अर्थात त्रिभुज का पहचान जो चल रहेगा वो भुजा से और कोण से चलता है, जिसके बारे में आप क्लास 9th में जान चुके होंगे। ठीक है। लेकिन दोस्त अगर हम इसके अर्थ को देखें तो इससे हमको यही समझ में आया कि तीन कोणों का मापन करना है। और तीन कोण बनता कहाँ है? सर तीन कोण हमारा जो बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा। अब वो त्रिभुज कैसा होगा इसके बारे में हम जानेंगे। यानी इसका सबसे कुल देखने के बाद अगर निचोड़ पर चले तो हमको बात यही समझ में आई कि त्रिभुज के कोणों का मापन हमको करना है। और कोण बनता कैसे? भुजाओं के झुकाव से। यानी हमको जो त्रिकोणमिति चलानी है, जो पढ़नी है, वो त्रिभुज पे होने वाली बातों पे करना है।
त्रिभुज के मापन पे बात करना है। जो भी नापेंगे मापेंगे हम त्रिभुज पे नापेंगे। क्लियर दोस्त, ये बात समझ में आएगा कि त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज पे चलने वाली है। ये बात तो इसके नाम से क्लियर है। क्लियर है दोस्त, इसके डिफिनेशन के बारे में आपको बता दें, नोट डाउन करेंगे। आपको जल्दी इसके त्रिकोणमिति का डिफिनेशन नहीं मिल पाएगा, ना जल्दी कोई आपको बताएगा। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ सर ऐसे भी हैं, जो टीचर ऐसे भी हैं जो त्रिकोणमिति का आपको अर्थ बताए जिससे आपको समझ में आ सकता है। लेकिन ये बात नहीं है कि किसी को नहीं आता, नहीं आता सबको है, बस आपको उनकी मेंटेलिटी समझनी पड़ती है कि उस सर का मेंटेलिटी हमें समझ में आ रही है कि नहीं। तो चलिए पहले हम इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। यानी दोस्त इसकी परिभाषा, डिफिनेशन बोले तो परिभाषा। अब इसका डिफिनेशन सबसे बड़ा निचोड़ पॉइंट होगा दोस्त, डिफिनेशन। डिफिनेशन जो होगा, डिफिनेशन का स्पेलिंग बना लेंगे, DEFINI, डिफिनेशन, डिफिनेशन, ठीक है। चलिए परिभाषा है, अपने हिसाब से इसके स्पेलिंग सेट कर लेंगे। त्रिकोणमिति की परिभाषा, इसे कहते क्या है, क्या हो। तो दोस्त त्रिकोणमिति का यदि हम अर्थ निकाल के देखें तो त्रिकोणमिति का जो अर्थ निकल के आया था, हम समझे तीन भुजा वाला, तीन भुजा वाला त्रिभुज से चलने वाला है। तो त्रिकोणमिति क्या होगी, किसी त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से निर्मित, क्या दोस्त, तीन भुजाओं पे निर्मित त्रिभुज या त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज। क्या दोस्त, तीन भुजाओं से निर्मित त्रिभुज, या तो तीन भुजा से ही बनता है, त्रिभुज या त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज के भुजाओं एवं कोणों का संबंध स्थापित करते हैं। क्या दोस्त, तीन भुजाओं से निर्मित त्रिभुज या त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज। तो सर बहुभुज पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं नाम है त्रिभुज, बिल्कुल सर, त्रिभुज से हमको उसके अंदर बहुभुज भी बनाए जा सकते हैं, यानी बनते हैं। तो तीन भुजाओं से निर्मित त्रिभुज या त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों के भुजाओं एवं कोणों का संबंध स्थापित करते हैं। इसमें त्रिकोणमिति में, यानी संबंध स्थापित होता है, करते हैं ना करके लिख सकते हैं, होता। अर्थात दोस्त इसको अपनी सुटेबल लैंग्वेज में अगर देखें तो क्या होगा कि गणित की वह शाखा, क्या बोलेंगे दोस्त, क्योंकि त्रिकोणमिति किसमें पढ़ते हैं, गणित में, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध स्थापित होता है या संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। बिल्कुल दोस्त गौर से ध्यान से समझिएगा, गणित की वह शाखा, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज या त्रिभुज से निर्मित बहुभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, वही हमारी क्या है, त्रिकोणमिति है। यानी त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज की भुजा और कोण के बीच संबंध स्थापित करने का एक साधन है, एक माध्यम है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते। क्या दोस्त क्लियर है, क्लियर। अब ये बात तो सच हो गया त्रिभुज। तो अब त्रिभुज तो हमारे पास सर कई प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सर, तीन भुजा के आधार पर और तीन कोण के आधार पर। तो होगा क्या, इसमें ध्यान देना है दोस्त, नोट पॉइंट में याद रखिएगा आप, नोट कि त्रिकोणमिति जो होती है, त्रिकोणमिति मुख्यतः यानी अधिकांशतः हमेशा मुख्यतः समकोण त्रिभुज, इस पर दोस्त समकोण यानी 90 अंश वाला त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। कहाँ आधारित होती है दोस्त? समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है या चलती। ये पॉइंट बहुत विशेष तरीके से याद रखेंगे दोस्त, समझेंगे कि जो त्रिकोणमिति है, अर्थ में तो हम लोग जाने कि त्रिभुज की बात करेगा, त्रिभुज में भुजा और कोण का संबंध स्थापित करेगा, लेकिन त्रिभुज मुख्यतः या विशेषतः या अधिकांशतः नहीं कहेंगे, तो मुख्य रूप से कहेंगे समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यानी त्रिकोणमिति का जो भी हम संबंध स्थापित करेंगे भुजा और कोण का, तो 90 अंश वाले त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। क्या दोस्त ये बात समझ में आई? इसको आप नोट डाउन कॉपी में करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब त्रिकोणमिति का परिभाषा तो हम समझ गए, और दोस्त एक बात और समझा दे आपको कि समकोण त्रिभुज में होता क्या है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अब हम बनाने चल रहे हैं यहाँ समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज अब बना भी चुके हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्त? एक कोण 90 डिग्री होगा, और बाकी अन्य दोनों कोण न्यून कोण एक्यूट एंगल होगा। यानी त्रिकोणमिति में लिखे मुख्यतः समकोण त्रिभुज पर चलेगी, बिल्कुल सही है। तो सर अगर एक कोण समकोण हो गया 90 अंश, तो हमारे पास त्रिकोणमिति में बचे दो कोण, और किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180। अब एक अकेला कोण अगर ये 90 ले लिया है, तो दोस्त ये दोनों मिल करके 90 होंगे। यस, यानी कहने का सेंस है कि दोनों 90 से कम होंगे, और जो कोण 90 से कम यानी छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें हमको जानना क्या है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों के नाम के बारे में जानना है। आधार, लंब और कर्ण। इसकी जानकारी दोस्त होना चाहिए कि कौन आधार है और कौन कर्ण है और कौन सा लंब है, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, बताया गया है। आप जानते भी होंगे, लेकिन इसको आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि सर जो सीधी रेखा आई है वो लंब, जो पट रेखा चली गई है वो आधार, और कर्ण जो होगा हमेशा तिरछी रेखा यानी तिर्यक रेखा जो होगी लंब और आधार के सिरों पर जाने वाली रेखा, वो हमारी कर्ण रेखा कहलाती है। क्लियर है? क्लियर। कहेंगे सर लंब आधार हमेशा यही रहेगा? नहीं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट एक तो और याद रखिएगा। क्या? इसको भी बहुत विशेष इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। समकोण त्रिभुज में, कहा दोस्त? समकोण त्रिभुज में जिस बिंदु से, कहां से दोस्त? जिस बिंदु से, जिस बिंदु से कोण बनता है, अभी वो भी कोण कौन सा दोस्त? न्यून कोण। कोण का मतलब न्यून कोण, क्योंकि समकोण तो पहचान है। समकोण त्रिभुज में जिस बिंदु से कोण बनता है उसी बिंदु पर, उसी बिंदु पर आधार बनता है या आधार होता है। ये बात दोस्त विशेष याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज अगर बन गया है, बिल्कुल बन गया है, यदि समकोण त्रिभुज हमारा बना है तो उसमें लंब, कर्ण, आधार 3 भुजाएं होंगी, जबकि कर्ण हमेशा टेपर रेखाएं होंगी जो लंब और आधार के सिरों को मिलाने पर मिलेगा, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। यानी कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, 90 अंश के सामने। जबकि दोस्त लंब और आधार आपस में परिवर्तित होते हैं कंडीशन के अनुसार, यानी स्थिति परिवर्तित होने के अनुसार हमारे लंब और आधार को बदला जा सकता है। तो यदि दोस्त लंब और आधार बदल रहे हैं, तो कब कहाँ आधार होगा और कब कहाँ लंब होगा, इस बात की जानकारी आप ध्यान दीजिएगा कि हमें समकोण त्रिभुज में जिस बिंदु पर न्यून कोण की बात कर रहे हैं, यानी जिस न्यून कोण से बात हमको करनी है, जिस न्यून कोण से मान हमको आगे बढ़ाना है, उसी न्यून कोण पर आधार वाली रेखा बनेगी, यानी उसी बिंदु से आधार बनना प्रारंभ होता है, तो दूसरी रेखा जो लंबवत होगी वो लंब हो जाएगी। ये बात विशेष तरीके से याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्त ये वाली, जब हम प्रश्न लगाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये बात सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगी, जो हमें मदद करेगी। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। यानी
अगर इसके निचोड़ को देखें एक बार अच्छे से, तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं उसके कोणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं या संबंध के बारे में जानते हैं। अब त्रिभुज में बहुभुज भी बन जाते हैं, अलग के सेंस है। और दोस्त मुख्यतः पॉइंट क्या जानने हैं नोट में? त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर चलती है। और दोस्त समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं जिसका नाम लंब कर्ण आधार होता है। अब लंब कर्ण आधार होता है तो याद रखिएगा कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता, यानी कर्ण अपरिवर्तित रहता है, जबकि लंब और आधार आपस में परिवर्तित होते हैं स्थिति के अनुसार। अब जब जिस न्यून कोण की बात जहां से कर रहा है, तो कोण में जिस न्यून कोण की बात करेगा जहां से, जिस बिंदु से, उसी बिंदु से आधार बनना प्रारंभ हो जाएगा, यानी वहीं पे आधार होगी तो दूसरी रेखा जो कि टेपर रेखा को छोड़ के यानी कर्ण को छोड़ के है वो हमारी लंब होगी। तो सबसे बड़ी हम भूमिका यही है दोस्त कि समकोण त्रिभुज में जिस बिंदु पे न्यून कोण का बात करेगा, जिस बिंदु से कोण बनेगा उसी बिंदु से आधार बनेगा। ये बात ध्यान देंगे, आप इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्त, इतना तो हम लोग परिभाषा जाने। सर अब क्या होगा? अब आगे दोस्त हमारे मुद्दे की बात आएगी, और मुद्दे की बात है क्या इसके बारे में हम जानेंगे। क्या होगा दोस्त, समझेंगे। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए दोस्त हमें त्रिकोणमिति की पहचान जाननी पड़ेगी, अर्थात त्रिकोणमिति कैसे काम करती है, त्रिकोणमिति में क्या होता है, कब हम कहेंगे ये त्रिकोणमिति है, किसको जान करके त्रिकोणमिति की पहचान कराई जाएगी। तो दोस्त याद रखिएगा त्रिकोणमिति का शुरुआत त्रिकोणमिति के अनुपात से हुआ है। इससे अनुपात, यानी त्रिकोणमिति का चैप्टर हमें पढ़ने के लिए उसके अनुपातों के बारे में जानना होगा, जो कुछ निम्नलिखित है। ठीक है दोस्त, क्लियर। अब हमारी अगली हेडिंग होगी त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात, चाहे त्रिकोणमिति अनुपात कहेंगे। सर त्रिकोणमिति अनुपात है क्या, इसके बारे में आप अच्छे से जानिएगा। दोस्त त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? अनुपात माने रेशियो, और रेशियो का मतलब संबंध होता है। तो अभी हम लोग देखें कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार के बीच जो रेशियो बनेगा, जो अनुपात बनेगा, जो संबंध बनेगा, वही त्रिकोणमिति लेके आएगी, बिल्कुल लेके आएगी। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति के अनुपात कुछ निम्नलिखित है और उसे हमें याद रखना होगा। अब कहेंगे सर क्या है, आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा और इसके बारे में आप समझिएगा। अब अगला इसमें बढ़ा सकते हैं कि त्रिकोणमिति के मुख्य अनुपात निम्नलिखित है, तो लिख लेते हैं। चलिए, त्रिकोणमिति के अनुपात निम्नलिखित है या निम्न है। क्या है दोस्त? निम्न है। अब इसके बारे में जानना है और यही से दोस्त त्रिकोणमिति शुरुआत होगी। क्या होगी सर? ध्यान दीजिएगा दोस्त, पहला अनुपात क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। पहला अनुपात हमारा होता है साइन थीटा। क्या होता है दोस्त? इसको SIN सीन नहीं पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का है, यहाँ क्या है आगे सर? थीटा। यदि आप नहीं जानते हैं तो ये जीरो बना के यदि बीच में काटा रहता है तो दोस्त इसको हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। और ये बेसिकली दोस्त कोण को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? कोण को। फिलहाल के लिए आप इतना बस जानिए कि जो त्रिकोणमिति के अनुपात है उसके साथ जो थीटा बन रहा है वह कोण है। कौन सा कोण? जो न्यून कोण का जिक्र करेगा। अभी हम लोग समकोण त्रिभुज में जाने और आगे भी जानेंगे। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? थीटा। अब इसको अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे। पहला अनुपात क्या होगा दोस्त? थीटा, साइन थीटा। दूसरा क्या होगा? दूसरा के बारे में जानेंगे। दूसरा दोस्त होता है कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है दोस्त? टेन थीटा, TAN। चौथा जो होता है वो होता है काट थीटा। दोस्त पांचवा जो होता है वो होता है सेक थीटा। और जो छठा है वो आपका है कोसेक थीटा। क्या है दोस्त? कोसेक थीटा। यही दोस्त त्रिकोणमिति के अनुपात है। इनको बस त्रिकोणमिति सीखने के लिए यानी जानने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ इस अनुपात की जानकारी हो जानी चाहिए।
दोस्त गारंटी है कि त्रिकोणमिति आपको बहुत अच्छे से आएगी। यदि आप इस सीरीज से जुड़े हैं और कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं तो उम्मीद है, विश्वास रखिए कि त्रिकोणमिति का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं। बस अच्छे से जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है अच्छे से उसको देखिए, ठीक है। तो साइन, हाँ खैर ये भी बात होगी कि इनके अनुपात का नाम ऊपर नीचे भी कहीं दिया रहता है। यानी जैसे हमने पहला साइन लिखा, दूसरा काट, तीसरा टेन, चौथा काट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। दोस्त हमारा तो क्रम यही लिखने का है, इसमें बुक्स वगैरह में आगे पीछे भी दिए हैं तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको बस ये क्रम याद रख लीजिए जो क्रम मैंने बताया। पहला नंबर पे साइन, दूसरा पे काट, तीसरा पे टेन, चौथे पे काट, पांचवा पे सेक, छठा पे कोसेक। इसका क्रम आप मत बदलिए, भले बुक्स में क्रम बदल के दिया है उस पे आपको नहीं जाना है। खैर एक बात और बता दें, ये जो साइन का टेन कॉट सेक कोसेक है ये त्रिकोणमिति अनुपात का संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त माने छोटा रूप। छोटा रूप मतलब ये लिखने का तरीका है, इसकी उत्पत्ति कहीं और से हुई थी जिसके बारे में एक क्लास लेकर दोस्त जरूर आपको बताया जाएगा, आपको जरूर मैं बताऊंगा। बस फिलहाल के लिए जान लीजिए कि यही, क्योंकि इसी से काम हमारा चलेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई सर करे नहीं ये नहीं था ऐसा, ये था तो वो है, लेकिन उसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं रखनी है। आपको पहले चैप्टर क्या करना है, कैसे मान को डिसाइड करना है ये जानिएगा। इसका निचोड़ भी एक दिन इस क्लास में निकाल के दिखाएंगे आपको। तो दोस्त क्या रखेंगे यार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का तो हो गया, तो अभी हम लोग जाने कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो रेशियो बनेगा, रेशियो यानी अनुपात समझना है। तो ये सब जो क्या है दोस्त, अनुपात है। अनुपात माने भाग देना। तब बताइए त्रिभुज की कौन सी भुजा भाग देंगे तो साइन आएगा, ये बात आपको जानना है। तो दोस्त याद रखिएगा, जो कोई समकोण त्रिभुज पर हमारा त्रिकोणमिति चलती है इस बारे में हमने जाना। तो जो साइन थीटा होता है दोस्त लिखिएगा, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण का रेशियो होता है। किसका होता है, लंब बटे कर्ण। कास थीटा की जो क्या होता है दोस्त, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर टेन थीटा का क्या होता है सर, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। क्लियर। अब सर काट थीटा का जो रेशियो आता है कैसे आता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। क्लियर है दोस्त। सेक थीटा का क्या आता है सर, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा का जो होता है दोस्त, कर्ण बटा लंब। क्या होगा, कर्ण बटा लंब। यही दोस्त पूरे त्रिकोणमिति के अनुपात की पहचान है। ये क्या है, पहचान, यानी इसको हम बोले तो इसका ये पहचान है। ये कॉलम क्या है, पहचान को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, त्रिकोणमिति के अनुपात की पहचान। यानी अगर हम लिखे इधर तो ये वाली बात अनुपात है, और सर ये वाली जो खाका बन के आ रहा है वो इसका पहचान है। दोस्त बस आप एक ही काम करिए, इसके अनुपात का नाम और इसका पहचान बस केवल आपको याद करना है। बस अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार इसको समझिए और इसके तर्क को समझ के याद कर लीजिए। गारंटी है कि त्रिकोणमिति में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। बस केवल इसको आप याद कर लीजिए किसी तरह, ठीक है। खैर इसकी ट्रिक भी अभी हम आगे बताएंगे, जो कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप सेकंडों में इसका मान निकाल के आएंगे, पहचान बता देंगे इसके बराबर ये होगा, ठीक। लेकिन पहले आप इसको जानेंगे। क्लियर है। यानी त्रिकोणमिति का सर अनुपात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होता है, जबकि इसका पहचान लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, ये सब आता है इसको। अब दोस्त अगर हम बताएं, इसी में चर्चा करें कि आप ये बताओ कि साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण है। हाँ सर बिल्कुल। अगर इसी के जैसा नाम यदि हम बोले कि इसमें खोज के बताइए कहाँ है, तो आप तुरंत खोज के बताएंगे सर कर्ण और लंब यहाँ लिखा है। जितना नाम इसमें था उतना ही नाम इसमें था, लेकिन सर बदल के अंश चला गया हर में और हर चला गया अंश में, यानी अनुपात का रेशियो बदल गया, उल्टा हो गया। क्या ये बात समझ में आई, लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब दोनों एक के नाम लिखा। हाँ सर, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, लिखने का सर तरीका जो है
इसको हमारा बदल के आया। बदल के आने का मतलब है कि अंश हो गया हर में और हर हो गया अंश में, यानी नीचे वाला वन चल गया ऊपर और ऊपर वाला चल गया नीचे। अर्थात इसको कह सकते हैं कि एक दूसरे के उल्टा है। साइन का जो रेशियो है और जो कोसेक का रेशियो है ये एक दूसरे के उल्टा है। हाँ सर, बिल्कुल उल्टा है। अर्थात अगर हम इसी में देखें तो इनके अनुपातों को देखने से ये पता चला कि साइन का जो रेशियो है वो कोसेक का उल्टा है। हाँ सर, तो क्या इसको 1/कोसेक लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यही आपको बस ध्यान देना, बस समझ के। अगर दोस्त उसी प्रकार हम देखें कि काश का रेशियो क्या था, आधार बटा कड़, तो आधार बटा कड़ में कड़ आधार यहाँ भी नाम दिख रहा है वो पलट के, यानी सेक थीटा में। हाँ सर, तो क्या हम इसको काश वाले को सेक का उल्टा लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, 1/सेक। अब उसी तरह जब साइन का उल्टा कोसेक था तो यहाँ सर कोसेक का उल्टा क्या लिखेंगे? 1/साइन, क्योंकि इसके मान और उसके मान एक दूसरे के उल्टा है। सेक वाला मान किसके उल्टा था सर? कॉस के, क्योंकि कॉस का उल्टा था सेक, 1/कॉस थीटा। बिल्कुल। अगर इसी तरह नजर घुमा के देखें तो टेन का जो मान है वो लंब बटा आधार है और काट का जो मान है आधार बटा लंब है। हाँ सर, लंब आधार है। तो क्या टेन का जो रेशियो जा रहा है वो जा रहा है 1/10, 1/काट, क्या जा रहा है दोस्त? 1/काट थीटा। और जो काट का रेशियो जा रहा है 1/10 थीटा जा रहा है। क्या ये बात इन्हीं अनुपातों से क्लियर हो रही है? सर बिल्कुल क्लियर हो रही है। एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते जाइए। क्या पहला क्या है, उसको अनुपात का नाम याद रख लीजिए। हाँ सर, अनुपात का नाम हम याद रख लीजिए। पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन, चौथा काट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। क्लियर? अब ये नाम जैसे ही आपको याद हुआ बस मर्जी के आप इसको याद रखिए, बाकी हम क्लियर हो जाएगा। अब इसके रेशियो को हमने लिखा लंब कड़ कड़ लंब आधार कड़। सब बहुत उल्टा सीधा रहा, हाँ उल्टा सीधा है फिलहाल के लिए जानिए, लेकिन इन सबके संबंध को अनुपात को देखा तो साइन वाले का रेशियो कोसेक का उल्टा दिखा। यानी दोस्त हम ये कह सकते हैं कि साइन जो उल्टा होता है 1/कोसेक, यानी जो साइन की वैल्यू है वो 1/कोसेक, उसी तरह जो कोसेक की वैल्यू है वह 1/साइन है, जो कास की वैल्यू है वो 1/सेक है, और जो सेक की वैल्यू है 1/कास है, जो टेन की वैल्यू है वो 1/काट है, और जो काट की वैल्यू है वो 1/टेन। तो क्या हमने अगर इसको देखा तो दोस्त यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि सर जो साइन था, इस साइन को अगर हम देखें तो साइन का रिलेशन कोसेक से बन रहा था उल्टा का, यानी साइन का रेशियो उल्टा होता है कोसेक का और कोसेक की रेशियो उल्टा होता है साइन का। यानी जहां साइन है वहां 1/कोसेक लिख सकते हैं, या जहां कोसेक है वहां 1/साइन। उसी प्रकार जब कास और सेक को देखा, यानी ऊपर से दूसरा तो नीचे से भी दूसरा, इस क्रम में जिस क्रम में मैंने लिखा है, यदि आप इस क्रम में दोस्त याद कर लेते हैं तो सबसे ऊपर वाला उल्टा होता है सबसे नीचे का, सबसे ऊपर से दूसरा उल्टा होता है नीचे से दूसरा का, और ऊपर से तीसरा उल्टा होता है नीचे से तीसरे का। हमने ये तीर भी घुमा के दिखा दिया दोस्त, आप इस तीर से भी याद रखेंगे कि कौन अनुपात किसके उल्टा थे, कौन किसके रेशियो में। हाँ सर, अब अनुपात हमको याद हो गया, इसके पहचान में थोड़ी डाउट है जो अभी क्लियर होने वाली है, लेकिन इसका रेशियो में उल्टा कौन किसके है, व्युत्क्रम कौन किसके है, ये बात हमको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्त। इसको आप नोट डाउन करिए। अब इतना नोट डाउन करने के बाद दोस्त ध्यान दीजिएगा, आपको पहचान की एक मैं ट्रिक लिख देता हूँ। क्या? पहचान की ट्रिक, कि कौन अनुपात का कौन पहचान होगा, दोस्त याद रखिएगा। लेकिन एक बात अच्छे से समझेंगे, ट्रिक तभी काम करेगी जब आपको अनुपात इसी क्रम में याद हो, यानी पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन, चौथा काट, पांचवा सेक, छठा कोसेक। बुक्स में आपके इधर उधर दिया वैसे याद रखेंगे तो ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी, ट्रिक फेल हो जाएगी। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आप इसी क्रम में याद कर लीजिए, कोई गलत नहीं। और बाकी सारे लोग, बाकी सारे टीचर्स भी, हम भी, आप भी, सभी लोग इसी पैटर्न में इसको याद करेंगे और आगे भी दूसरे को इसी क्रम में बताया जाता है। सभी सर लोग इसी तरह पढ़ाते हैं, इसी तरह वो भी ट्रिक बताएंगे आप। ठीक, चलिए दोस्त, ट्रिक क्या है याद रखना दोस्त, ट्रिक है LAL/KKA। कहेंगे सर ये क्या है?
अगर इसको अंग्रेजी के स्पेलिंग के हिसाब से देखेंगे दोस्त, तो याद रखिएगा, इसको पढ़ेंगे लाल बटा कक्का। क्या पढ़ेंगे? लाल बटे कक्का। यानी लाल का तो ऊपर एल एल समझे सर, कक्का में के ए नहीं है, तो ध्यान दीजिए यहाँ हम स्पेलिंग नहीं बना रहे हैं। सर दोस्त स्पेलिंग नहीं बना रहे हैं, केवल ट्रिक बना रहे हैं, तो ट्रिक से आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। लाल बटे कक्का आपको याद कर लेना है। सर लाल बटा कक्का है क्या चीज? अब इसके दोस्त निचोड़ को निकालते हैं। यहाँ पहला नंबर 1 पॉइंट, दूसरा नंबर 2 पॉइंट, तीसरा नंबर 3 पॉइंट। अब आगे सर चौथा नंबर है? नहीं है। अब नहीं है तो दोस्त यहीं से टर्न मार दीजिएगा, नीचे से आ जाएगा फिर चौथा नंबर ये, पांचवा नंबर ये और छठा नंबर ये। आप उसको नंबरिंग शुरू से करते हुए टर्न करके पुनः वापस चले जाना है। क्लियर? क्लियर। अब जब दोस्त ये बात क्लियर है तो याद रखिएगा, अब अगर पहला नंबर का बात कर रहे हैं तो पहला नंबर का मतलब पहला अनुपात। तो बताइए पहला अनुपात क्या है? सर पहला अनुपात साइन का है, तो साइन का अनुपात है तो इसका ये पहचान है। तो साइन में क्या, यल से क्या होगा? लंब, के से क्या होगा? कर्ण। यानी साइन का जो अनुपात चलता है वो लंब बटा कर्ण चलेगा। क्या चलेगा? लंब बटा कर्ण। दूसरा देखे दोस्त, तो दूसरा नंबर पोजीशन आता है कास। कास का मान क्या होगा सर? आधार बटे कर्ण। उसको नहीं लिखी, कोई दिक्कत नहीं, आधार बटे कर्ण। तीसरा नंबर क्या आता है सर? टेन। तो टेन का क्या होगा? लंब बटे आधार। बिल्कुल सर। अब तीसरा नंबर के पास साथ यू टर्न मारेंगे चौथा नंबर पर। सर जब चौथा नंबर पर आएंगे तो चौथा नंबर पर क्या होता है? काट। तो काट का क्या होगा? अब नीचे आया तो नीचे से पढ़ेंगे, आधार बटे लंब। पांचवा नंबर पर क्या होगा? सेक। तो सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार। छठा नंबर पे क्या होगा? कोसेक। तो छठा नंबर पे कोसेक है तो कर्ण बटा लंब। क्या दोस्त? साइन के लिए लंब बटा कर्ण, दूसरा के लिए आधार बटा कर्ण, तीसरा के लिए लंब बटा आधार, चौथा के लिए आधार बटा लंब, पांचवा के लिए कर्ण बटा आधार, छठा के लिए कर्ण बटा लंब। यानी बस ये 6 अनुपात का दोस्त मान जो है आपको क्रम से याद रखिए, लाल बटे कक्का आपको पहचान तुरंत करा देगा, और बाकी तो कौन किसके उल्टा है ये भी ये बता देगा। यानी पहला उल्टा होता है छठा का, दूसरा उल्टा होता है पांचवा का, तीसरा उल्टा होता है चौथा। तो सबसे जबरदस्त ट्रिक है जो अधिकांशतः पूरे त्रिकोणमिति में ये यूज होगा जब तक अनुपात के पहचान की बात है। क्लियर है दोस्त? तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आई होगी। अच्छे से इसको एक बार जरूर देखिएगा। क्लियर है दोस्त? क्लियर। अब सर हम करेंगे क्या? अब ध्यान दीजिए, इसके बाद की बात क्या है? इसके बाद वाली बात दोस्त हम लोग जान चुके हैं। त्रिभुज तो बनेबे किए हैं, समकोण त्रिभुज, जिसमें लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, इसके बारे में हम जाने हैं। और दोस्त बताया नहीं, यह भी बताया गया इसके पहले कि समकोण त्रिभुज में आधार वही बोला जाएगा, वही नापा जाएगा, वही कहा जाएगा जहां से कोण का जिक्र किया होगा, कोण का जिक्र। अब दोस्त ये भी जान लीजिए, यदि समकोण त्रिभुज है, अब हम समकोण त्रिभुज को यहाँ भी बना देते हैं, तो बताइए जब ये समकोण त्रिभुज होगा, चलिए अच्छा इसको हम लोग इरेज करके अच्छे से लिखेंगे। समकोण त्रिभुज का संबंध यानी जो भुजा में रिलेशन होता है वो पाइथागोरस प्रमेय चलता है। यानी पाइथागोरियन एक गणितज्ञ थे, पाइथागोरस का आविष्कार किसने किया? गणितज्ञ पाइथागोरियन ने। और पाइथागोरियन ने समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर एक संबंध स्थापित किया, यानी एक सूत्र बनाया, एक मान निकालने का तरकीब दिया, जिसके नाम पर पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ। अब वो है क्या चीज, हम लोग इसको इरेज करके अभी जानेंगे। क्लियर है दोस्त? चलिए क्लियर है। अब इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा दोस्त, क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये त्रिकोणमिति जब तक चलेगी तब तक चलेगी। यानी आपका वही नारा होगा, जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अर्थात जो इंपॉर्टेंट लिखी गई बात है वही बात है कि जब तक आपको त्रिकोणमिति पढ़ना होगा, ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें बातें लिखी जा रही है, ये आपको कंसेप्ट में ध्यान देना होगा। सर है क्या चीज? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, टेन थीटा की जो वैल्यू हम लोग देखें कि टेन थीटा की वैल्यू 1/काट होती है और काट थीटा की वैल्यू 1/10। पहचान तो ये अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। टेन थीटा की सर जो वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बटे कास थीटा। यानी साइन और कास के रेशियो का यदि भाग लगा देंगे तो
टेन का रेशियो निकलता है। जैसे देखिए साइन का रेशियो लंब बटा कर्ण और कास का रेशियो आधार बटे कर्ण, तो बट्टे से बटे कर्ण कर्ण कट जाएगा तो क्या बचेगा, लंब बटा आधार। तो बताइए लंब बटा आधार है कि नहीं है? बिल्कुल सर, यानी जहाँ टेन होगा वहाँ साइन बटे कास लिख देंगे। और दोस्तों जब यहाँ काट होगा तो हम जानते हैं टेन उल्टा होता है काट का और काट उल्टा होता है टेन का, यानी जहाँ काट होगा वहाँ कास थीटा बटे साइन थीटा हम लिख देंगे। दोस्तों ये बात ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये काम हमको तब आएगा जब त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हम लोग लगाएंगे और उसके मानों को सिद्ध करेंगे। सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति में आएगा। जब तक त्रिकोणमिति चलेगी तब तक ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं लगता चलेगा। क्लियर है? क्लियर। दोस्त उम्मीद है समझ में आया। आप इसको नोट डाउन करिए अच्छे से, इसके अनुपात को पढ़िए, इसके पहचान को, और पहचान के लिए दोस्तों एक ट्रिक याद करिए, लाल बटा कप का। इसके बाद हमने अनुपात के पहचान से देखा कि कौन किसके उल्टा है। पहला उल्टा होता है छठा का, छठा उल्टा होता है पहला का, दूसरा होता है 50 का, 50 उल्टा होता है दूसरा का, तीसरा होता है चौथे का, चौथा होता है तीसरे का। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। अब चलिए, अब हम समकोण त्रिभुज में कौन सा सूत्र लगेगा उसके बारे में जानिए। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए दोस्त, अब त्रिकोणमिति का हम लोग रेशियो जाने और इसके बारे में पहचान जाने। अब क्या होगा, अब दोस्त बस इसके पाइथागोरस को जानेंगे और आगे के काम हम लगाएंगे। चलिए दोस्त, क्या है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय? कौन सा प्रमेय हेडिंग होगी? पाइथागोरस प्रमेय। अब प्रमेय माने दोस्त आप जानते हैं नियम या सूत्र या कानून, एक तरीका, तरकीब। दोस्त पाइथागोरस कहाँ लगता है? ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस जो लगता है वो हमारा समकोण त्रिभुज पर लगता है। किस पर लगता है दोस्त? समकोण त्रिभुज पे। हम इस समय मान के चल रहे हैं कि हमारे समकोण त्रिभुज में आधार नीचे का है, ऊपर साइड वाली भुजा लंब में है और जो टेपर रेखा है वो कर्ण का है। तो दोस्त समकोण त्रिभुज के भुजाओं में रिलेशन बताने वाले गणितज्ञ पाइथागोरियन थे, जिन्होंने उसकी भुजाओं में संबंध स्थापित किया, जिनके नाम पर पाइथागोरस एक प्रमेय का यानी उन्हीं के नियम को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। अब दोस्त बताया क्या उन्होंने? उन्होंने ये बताया है, याद रखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होगा उस समकोण त्रिभुज के लंब के स्क्वायर अब प्लस के उसी समकोण त्रिभुज के आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। दोस्त यही प्रमेय है, इसको सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति में यूज होगी क्योंकि समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति चलती है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। कौन सा प्रमेय लगता है? पाइथागोरस। क्लियर है दोस्त? क्लियर। इसको आप याद रखे रहेंगे। अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया है तो इसको अगर हम सिंबल में डिनोट करें तो कर्ण के नाम क्या था दोस्त? AC। AC का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या था सर? AB का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर क्या था BC का स्क्वायर। यानी वही सूत्र जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर था आधार का होता है, वो इस त्रिभुज को सिंबल यानी बिंदुओं को देखकर नाम से क्लियर किया गया। तो दोस्त आपको इसको बल्कि नहीं, आप ये हिंदी की बात इसको याद रखना है। ये तो काम करेगा कब? जब ये याद रहेगा तो शॉर्टकट में हम लोग इसको भी बोल देते हैं। क्लियर है? क्लियर है दोस्त। अब हमको सबसे बड़ी बात, तो सर त्रिकोणमिति का अनुपात तो आपने पढ़ा दिया, इस बात से वाकिफ नहीं कराया कि साइन और थीटा में आखिर कैसे कैसे जुड़े थे। साइन यानी अनुपात और कोण किस हिसाब से जुड़े गए थे। तो दोस्त एक अब नोट पॉइंट और बनाएंगे, क्या होगा? ये भी नोट इंपॉर्टेंट होगी। क्या है? अब ये नोट इंपॉर्टेंट में देखिएगा ध्यान से, क्या है? त्रिकोणमिति, क्या दोस्त? त्रिकोणमिति अनुपात। क्या? त्रिकोणमिति अनुपात और उसके कोण, उसके कोण आपस में कभी भी गुणा नहीं करते, गुणा नहीं करते। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिकोणमिति है कि अनुपात और जो उसका कोण दिया गया है वे कभी भी आपस में गुणा नहीं करते। यानी कहने का सेंस दोस्त ये है
कि अगर कहीं लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, साइन गुणे थीटा। ये बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी त्रिकोणमिति लिखा है उसका अनुपात और कोण, तो उसके अनुपात और कोण का आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ होता है, ना होता है। वे एक दूसरे के पूरक क्या है, ये एक दूसरे के पूरक है। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक है। क्या है, पूरक है। यानी पूरक कहने का सेंस क्या है कि इसके बिना वो अधूरा, उसके बिना ये अधूरा। यानी इन दोनों का कहीं अलग अलग मान निकाले तो कुछ नहीं निकलेगा। केवल साइन ही लिख दिया यानी कोई अनुपात लिख दिया तो भी वैल्यू परिभाषित नहीं होगी, या केवल कहीं कोण लिख दिया तो भी कभी वैल्यू परिभाषित नहीं होगी। वैल्यू को परिभाषित होने के लिए दोनों को एक होना पड़ेगा, और दोनों जब एक है तो गुणा से नहीं हुए हैं, दोनों मिलकर किसी एक मान का निर्माण करते हैं। तो ये बात दोस्त सबसे बड़ी बात है कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात है वे आपस में, कोण और अनुपात आपस में गुणा नहीं रहते। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। अब दोस्त इसी क्लास पे इतनी हमको जानकारी रखनी थी, इतना ही से हमारी त्रिकोणमिति बहुत विशेष मजबूत होगी, बहुत ज्यादा हमको तर्क शक्ति मिलेगी यहाँ से सोचने समझने और लगाने की। तो दोस्त एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं और इस पर कुछ एक आध तो एग्जाम्पल उठाएंगे। बाकी क्लास में हम लोग इसके प्रश्नों को लगाएंगे, यानी इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसके प्रश्न को लगाएंगे, एक एग्जाम्पल अभी हम उठाएंगे। तो दोस्तों एक बार रिवाइज करते हैं, क्या त्रिकोणमिति क्या है। गणित की वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं एवं तीन कोणों के बीच संबंध का स्थापित ज्ञात करते हैं, यानी संबंध स्थापित करते हैं, और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुज में भी संबंध स्थापित होता है। अब त्रिकोणमिति में तीन त्रिभुज पे चलती है तो ये मुख्यतः समकोण त्रिभुज पर चलेगी। और दो समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। और जब ये पाइथागोरस लगेगा तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। त्रिकोणमिति में कितने अनुपात, 6 अनुपात। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। सर उसके साथ थीटा क्या था, उसका कोण था। और दोस्तों वह कोण कुछ भी हो सकता है, उस कोण का नाम ए बी सी डी पी क्यू आर 30 अंश 20 अंश 40 अंश 50 कुछ भी दे सकता, हमने केवल थीटा लिख दिया। अनुपातों का पहचान क्या है दोस्त, लाल बटे कक्का। यदि लाल बटे कक्का पर याद है तो आपको अनुपात का पहचान और कौन अनुपात किसका उल्टा है ये भी क्रम याद रहेंगे, कोई भी भूलेगा नहीं दोस्त। क्लियर है। चलिए दोस्त एक एग्जाम्पल उठाते हैं और इसके साथ हम लोग अपने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ कर देंगे, कोई भी डाउट नहीं। तो आप इसको भी आप नोट डाउन करेंगे दोस्त, जो भी बातें समझाई गई इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। दोस्त एक एग्जाम्पल हम उठाते हैं और हमारे पास कहेगा यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो कह देगा टेन थीटा की वैल्यू बताइए, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या है। तो दोस्त आप देख रहे हैं साइन के साथ कोण थीटा बना है, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, उसका जो रेशियो है यानी अनुपात है, जो संबंध है वो 3/5 दिया है। क्या दिया है दोस्त, 3/5। तो आप बताइए दोस्त, ध्यान दीजिएगा, आप एक नोट पॉइंट, जब भी त्रिकोणमिति लगाइए तुरंत लाल बटे कक्का कहीं ना कहीं साइड में लिख लीजिए। क्लियर है। अब हम लाल बटे कक्का लिखें तो त्रिकोणमिति चलती किस पर है सर, त्रिकोणमिति चलती है समकोण त्रिभुज पर। किस पर चलती है, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही लंबकोण आधार होते हैं। बिल्कुल सर इसी में लंबकोण आधार होते हैं। तो जब लंबकोण आधार इसी में होते हैं तो दोस्त जो त्रिकोणमिति दिया है उसका अनुपात आप लाल बटे कक्का से खोजिए। किससे खोजेंगे, लाल बटे। तो साइन थीटा जो त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात होता है सर, साइन जो है त्रिकोणमिति का फर्स्ट अनुपात होता है। तो फर्स्ट वाला में क्या लिखा है, L/K, यानी लंब बटा कर्ण। अर्थात जो दोस्त दिया है ऊपर लंब है नीचे कर्ण है, तो बताइए लंब इसका ये हो गया और कर्ण इसका ये हो गया। हमने ये मान के चला कि इसका कोण यहाँ नीचे बना है, आधार ये, यानी हमेशा नीचे आधार हम मान के चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन वाला दी जहाँ कहीं और दे दिया तो आपको वही जिक्र करना है। तो आप बताइए दोस्त
जब यहाँ हमारे पास लंब का मान हो गया, कर्ण का मान हो गया, यानी जो अनुपात दिया उनसे हमें उनके अनुपात में लंब कर्ण आधार जो भी है उसका मान हम दे देंगे। जैसे ही मान हम देंगे दोस्त, अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। सर ये काम क्यों कर रहे हैं, याद रखिएगा, जब तक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं पता हो सकती तब तक उनके पूरे अनुपात ज्ञात नहीं हो सकते। क्लियर है? तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगेगा सर, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण इसमें क्या है, सिंबल एसी, यानी हिंदी नहीं लिखकर दो, हम सीधे सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, बराबर लंब का स्क्वायर ए बी स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बी सी स्क्वायर। क्लियर है सर, क्लियर है। अब दोस्त करेंगे क्या है, आप जिसका मान दिया है उसका मान पुट करके सॉल्व करेंगे और जिसका मान नहीं दिया है उसको हम निकालेंगे। एसी का मान क्या है सर 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ए बी का मान क्या है सर 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सर बी सी क्या है सर नहीं पता, उसी को तो ढूंढना है, उसको निकालेंगे। अब बताइए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इधर बी सी का स्क्वायर। हाँ सर क्लियर है। अब बताइए दोस्त, हमको किस भुजा का मान पता नहीं था, बीसी का। जब बीसी का मान पता नहीं तो बीसी को छोड़ के बाकी को 75 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 25 इधर है और 9 उधर से आएगा तो घट जाएगा और ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर। बिल्कुल सर यही हो जाएगा। अब दोस्त जैसे ही ये होगा तो बताइए 25 से 9 घटेगा तो क्या होगा 16, यानी इसको एलएचएस को उधर आरएचएस में लिख रहे हैं, आरएचएस को हम एलएचएस में। तो क्या हम इसको बीसी स्क्वायर बराबर 16 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब बताइए दोस्त, हमको बी से सी तक मान चाहिए, तो क्या इसमें पावर लगा हुआ है, नहीं लगा है। और जब पावर नहीं लगा है तो क्या हम पावर से मान रखेंगे, नहीं लगा है, यानी पावर को हटाएंगे। और हम जानते हैं कोई भी दो पावर दो अगर इधर से उधर जाए तो दोस्त उधर को क्या लगाएगा, कर्डी लगा देता है। यानी दो घात है तो दो मूल और दो मूल को कर्डी वर्गमूल कहते हैं। अब बताएं सर बीसी बराबर यदि निकालेंगे तो हमारा मान क्या आएगा 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4। बिल्कुल सर प्लस माइनस 4 आएगा। इस क्वेश्चन में तो सर हम प्लस और माइनस दोनों लगाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा आगे हम माइनस को नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सर एक हम ये समकोण त्रिभुज लगा के समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम एक भुजा की माप निकाल रहे हैं, न कि भुजा की दिशा निकाल रहे हैं। माइनस क्या करता है दोस्त, दिशा बताता है, प्लस क्या करता है, दिशा बताता है। लेकिन दोस्त हमें यहाँ भुजा की माप यानी लंबाई बताना है, तो याद रखिएगा कोई भी चीज का माप यानी लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता, अर्थात निगेटिव पॉइंट्स को छोड़ देंगे। तो हमें कौन से पॉइंट्स को लेकर चलना होगा सर, पॉजिटिव को। तो बताइए बीसी की वैल्यू क्या निकल के आ गई सर, 4 निकल के आ गई। और जब बीसी की वैल्यू 4 निकल के आ गई तो हम करेंगे क्या सर, अतः लिख के जिसका मान हमसे पूछा है उसका मान बताएंगे। हमसे मान किसका पूछा है सर, टेन थीटा का। तो बताइए टेन थीटा की पहचान देना पड़ेगा, बिल्कुल। अब टेन थीटा की पहचान देना हो चाहे किसी त्रिकोणमिति का पहचान देना हो, हम लाल बटे कक्का से देंगे। लेकिन लाल बटे कक्का देने से पहले हमें अनुपात का नंबर पोजीशन पता होना चाहिए। तो बताइए टेन किस नंबर पे है, पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टेन, यानी 3 नंबर पे आएगा। तो बताइए तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो तीसरा बटे तीसरा लंब बटे आधार, यानी दोस्त टेन थीटा बराबर हमारा होगा लंब बटा आधार। तो बताइए इस क्वेश्चन में लंब क्या है सर, लंब हमारा है ए बी, आधार हमारा क्या था बी सी। आपको डायरेक्ट मान पता चल रहा है, डायरेक्ट रख देना। यानी सर टेन थीटा बराबर लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 4 है, यही दोस्त टेन थीटा की वैल्यू निकल के आई। इसी प्रकार दोस्त क्वेश्चन आपको देगा और इसमें आपको सॉल्व कराएगा, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देगा और बाकी अन्य किसी का भी मान पूछ सकता है, नहीं सभी का भी मान पूछ सकता है। 6 अनुपात है, एक अनुपात का मान आपको देगा और उसमें से कोई अनुपात पूछ लेगा, या तो पूरा पूछ सकता है, 2 ठे पूछ सकता है, 3 ठे पूछ सकता है, 4 ठे पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, केवल एक भी पूछ सकता है। यानी एक अनुपात का मान दिया और उसी त्रिकोणमिति के अनुपातों के समूह से किसी का मान पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ आप लाल बटे कक्का का यूज करके पाइथागोरस दीजिए, उसमें जो भुजा है उसको देकर जो नहीं है उसको निकाल लीजिए और जिसका मान पूछ रहा है उसका मान आप निकाल दीजिए। क्लियर दोस्त, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये पहली क्लास थी दोस्त त्रिकोणमिति का। आपको ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेशन में जरूर बताना है।
और क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा और उनसे भी बता दीजिए कि त्रिकोणमिति जो कि बिल्कुल नया चैप्टर है, सबसे अलग चैप्टर है, सर ने क्लास शुरू कर दिया है, आप सभी लोग इससे जुड़िए, जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए, जिससे सभी साथियों का भी कल्याण हो। ठीक है दोस्त, तो इतना से हम लोग इसके अगला जो प्रश्नावली होगी, इसके चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे इनके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास।